हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कुल मतलब कि आज सुबह हम लोगों ने बात की थी कि टोटल 10,000 क्वेश्चन किसके सॉल्व करने वाले हैं। जो कि हमारा क्या है, जीएस के वाले पार्ट से। परंतु हम लोग क्या करेंगे, जो एक सीसेट वाला पार्ट होता है, जो भी हम लोगों के मतलब हिंदी माध्यम होता है, उसके लिए एक काफ़ी मतलब कि चैलेंजिंग रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, टारगेट 2026 के प्रीलिम्स को करते हुए टोटल 1000 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होगा, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या होंगे, टोटल 1000 एमसीक्यू नहीं होंगे। ये क्या होंगे, टोटल 1000 के 1000 टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर आपने 1000 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ लिया और अच्छे से हल कर लिया, तो आपका क्या होगा, मतलब कि यूपीएससी का सीसेट तो नहीं रुकने वाला। क्योंकि यूपीएससी का जो सीसेट होता है, उसमें अगर आपने मैथ और रीजनिंग से टोटल कितने, अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, बाकी जो कंपटीशन वाला पार्ट है उससे भी अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मतलब कि अगर आपने 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है आपका फिर सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा। बस एक एक बात ये रहती है कि आपकी जो मैथ और रीजनिंग है वो मतलब कि एक्यूरेसी ठीक रहे, और साथ साथ क्या कंपटीशन की भी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। तो आपका सीसेट फिर नहीं रुकने वाला है। और एक और बात बता बता देते हैं आपको, कि जो व्यक्ति भी क्या है, अपना इस वाली सीरीज़ को अगर फॉलो कर लेते हैं, अगर इस सीरीज़ को आपने फॉलो कर लिया पूरे के पूरे, जब तक कि अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स जो कि 24 मई को लगा हुआ है 2026 का, तो अगर तब तक की हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। बस आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि इससे ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपने केवल इस सीरीज़ को भी फॉलो कर लिया, तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका सीसेट फिर नहीं रुकने वाला है। तो बस इतना कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यूस मतलब कि प्यार देते रहिए। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, डेली मतलब कि 10 क्वेश्चन, यानी कि डेली हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जब तक कि हम लोगों का यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स नहीं हो जाता है। तो आप जानते होंगे कि अभी लगभग 200 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, यानी कि 270 के आसपास अभी इधर बचे हुए हैं और 24 दिन उधर बचे हुए हैं, यानी कि मई वाले महीने में। तो अगर आपने डेली 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, तो भी आप जानते होंगे कि करीब 2,500 से 3,000 क्वेश्चन आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अभी हमारा क्या टारगेट है, केवल 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का टारगेट है, जो कि 1000 टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन एक नया टाइप का होगा और एक नया मेथड आपको सिखाएगा। तो बस आपको बस यही करना है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हमारा कंटेंट कितना रिच होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यू होंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन आज के क्या है, थोड़ा सीरियल सीरियल वाइज नहीं डाल पाए हैं, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। पर आज के क्वेश्चन जो होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और यूपीएससी में आने लायक होंगे। और यूपीएससी क्या करती है, इन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिपीट करती रहती है। तो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो और जो क्वेश्चन है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू कर लेते हैं अभी, कि गुणनफल कितना दिया, 1 की पावर 2, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8, इसी प्रकार से चलता जा रहा है। यह मतलब कि जस्ट डबल करते जा रहे हैं। 25 की पावर 50 से प्राप्त होने वाले से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कुल कितने क्रमागत शून्य होंगे। यानी कि इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें, तो इसके बाद में जो हमारा पूर्णांक प्राप्त होगा उसमें कितने शून्य होंगे। तो अभी तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसको लगाने में। पर आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 50 दिया है, 55 दिया है, 100 दिया है, 200 दिया है। तो अभी दिखाते हैं आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि इसमें दिया है 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6। तो अगर आपको पता है कि एक ट्रिक होती है, 2 × 5 इजिकल टू क्या होता है, 10 होता है। यानी कि हमें क्या देखना है, 2 और 5 के जोड़े देखने हैं कि कितने मिल रहा है। हमें जितने 2 और 5 के जोड़े मिल जाएंगे, उतना ही क्या हो जाता है, हमारा 10 की पावर बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें कुल टोटल काउंट कर लेना है, क्या 2 और 5 कितने हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो 2 तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 मिल गए, 4 की पावर 8 मिल गए, यानी कि 2 की पावर 4 और 4 की पावर 8। तो यहाँ से यानी कि हमें 16 मिल गए, यहाँ से 4 मिल गए, 16 4 कितना होगा, 20 यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, हमारा 4 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 6 की पावर क्या आएगी, 12। तो वहाँ से भी हमें मिल जाएंगे बहुत सारे। तो इस प्रकार से हमें एक बात तो पता लग गई कि हमें 2 तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। यानी कि इसकी तो हम काउंट अगर ना करें 2, अगर 2 को हम ना काउंट करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो टोटल हम क्या काउंट कर लें, केवल 5 काउंट कर लें, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने 2 और 5 के जोड़े बन रहा है। तो अगर 5 काउंट करते हैं तो कितने मिलते हैं हमें, 5 हमें कहाँ से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं पे भी नहीं 5 मिला है यहाँ तक।
इसके बाद में अगला क्या आएगा हमारा 5 की पावर 10, यानी कि 5 की पावर 10 आएगा इसके बाद में। उसके बाद में आएगा हमारा 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद में आएगा 10 की पावर 20, यानी कि यहाँ से भी हमें 5 मिलेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा 25 की पावर 50, तो 25 को अगर आप यहाँ पे चेंज कर दें 5 गुणे 5, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 50। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 5 पावर क्या हो जाएगी हमारे 2, यानी कि 50 यहाँ से हमें कितने मिलेंगे 5, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे टोटल 105, यानी कि यहाँ से हमें कितने मिलेंगे टोटल 105 मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, 25 को जब आप करेंगे 5 की पावर 2, और जब 5 की पावर 2 की पावर कितनी है 50, तो हमें कितने मिल जाएंगे टोटल 100 मिल जाएंगे यहाँ से 5, और यहाँ से हमें 105 मिल गए। तो यानी कि अगर हमारे पास 5 यहाँ 100 होगा तो ये वाला हमारा अपने आप कट गया, क्योंकि हमें 100 मिल चुके हैं ऑलरेडी। और ऑप्शन में कितना दिया था 50 दिया था, 55 दिया था, तो ये तो हो ही नहीं सकते, या फिर अब 100 होगा या फिर 200 होगा। तभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कितने 105 आ चुका है, और यहाँ पे भी देख रहे होंगे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। यहाँ से हमें कितने 5 मिलेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएंगे 5, 20 मिल जाएंगे, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे 10। तो 10 और 20 कितने होगा हमारे पास टोटल 30, यानी कि 130 5 हो गए हमारे पास, 130 5 हो गए। तो टोटल हमें 5 ही काउंट करना है। अभी आप देख रहे होंगे 130 5 हमारे पास हो चुका है, और ऑप्शन में क्या है 100 है, 100 के बाद में सीधे 200 है, यानी कि इससे राइट आंसर क्या होगा हमारा 200 हो जाएगा। तो इसको हमें सिंपली पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, बस क्या करना था इसी प्रकार से लगाना था। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया है उसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं, ताकि कोई भी मतलब कि ये ना रहे कि हमको मुझको समझ में नहीं आया एक बार, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं। हमने बोला है कि हमें क्या करना है जीरो निकालना है, और जीरो निकालने के लिए क्या करना होता है हमें 2 और 5 के जोड़े निकालने होते हैं। तो 2 और 5 के जोड़े निकालने के लिए क्या हमें यहाँ से तो पता लग रहा है कि 2 तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, तो हम 2 को अगर साइड में कर दें तो यानी कि 2 तो हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, यानी कि मान सकते हैं हम 2 हमें मिल रहे हैं 100 से भी ज़्यादा या 200 से भी ज़्यादा, तो 2 तो मिल ही रहा है। पर हमें टोटल क्या करना काउंट करना होता है 5 काउंट करना है। तो हमें क्या करना है 2 गुणे 5 के जोड़े करना है, पर हमें क्या करना है 5 काउंट करना है। अगर हम यहाँ से 5 काउंट करें तो हमें यहाँ पे 25 की पावर 50 का अगर 5 में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ से कितने मिलेंगे 50, 5 कितने मिल जाएंगे 100 मिल जाएंगे। तो 25 की पावर 50 से हमें कितने मिल जाएंगे 5, 100 मिल जाएंगे। और वहीं अगर इधर भी बात करें, क्योंकि हमारे मल्टीप्लाई लगातार चलता रहेगा, और इसके बाद में आएगा 4 की पावर, 4 के बाद में क्या आएगा 5 की पावर 10 आएगा, उसके बाद में आगे भी चलता रहेगा, यानी कि 100 कितने होगा 110 5 हमारे पास होगा, क्योंकि 100 यहाँ से मिले थे और अगले क्या है 10 हमें यहाँ से मिले, तो टोटल हमारे पास 110 5 होगा। पर यहाँ पे देख रहे होंगे 5 हमारे पास क्या है, यहाँ तो 55 ही मतलब कि 50 ही है, यहाँ पे 55 ही है, यहाँ पे 100 है। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास 110 5 ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि 110 जीरो जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका यानी कि राइट आंसर क्या बचा केवल 200 बचा। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते थे, वरना अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। मल्टीप्लाई करके तो आप कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने की बस यही ट्रिक है कि 2 और 5 को आप ढूंढ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% छात्र किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं 15% छात्र क्या है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है उत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे अनुत्तीर्ण का डाटा दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को आप तब तक की सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप क्या या फिर सेम डाटा नहीं कर लेते, यानी कि या फिर उत्तीर्ण वाला सारा कर लें या फिर सारा अनुत्तीर्ण वाला कर लें। तो बताना हमें क्या है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताना है कि जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अनुत्तीर्ण वाला पूछा है, यानी कि हमें तो फिर सारे के सारे डाटा को हम किस में चेंज कर लेते हैं, अनुत्तीर्ण में चेंज कर लेते हैं। तो बोला है कि हिंदी में कितने पास हुए हैं, क्या बोला हमारे अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं 80% पास हुए हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर 80% पास हुए हैं तो इंग्लिश में फेल कितने परसेंट हुआ होगा 20%। तो इंग्लिश में 20% क्या हुआ है फेल हुए हैं। उसके बाद बोला है हिंदी में 70% छात्र पास हुए हैं, तो 70% अगर छात्र पास होगा तो हिंदी में फेल कितने हुआ होंगे, तो हिंदी में फेल हुआ होंगे यानी कि 30%, यानी कि टोटल छात्र कितने पास हुए हैं, टोटल छात्र कितने फेल हुए हैं 20% हमारे इंग्लिश में फेल हुए हैं, 30% हमारे किस में फेल हुए हैं हिंदी में फेल हुए हैं। और बोला है कि 15% क्या है दोनों विषय में फेल है, 15% तो हमारे दोनों विषय में फेल है। और तो बताना हमें केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो इसको हम उस तरीके से क्या कहते हैं कि वेन डायग्राम से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हमें बनाना है, यानी कि बोला है 2 विषयों का वेन डायग्राम कैसे बनता है आप जानते होंगे कि 2 विषयों में अगर कॉमन वाला डायग्राम बनाना है तो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 विषयों के लिए कॉमन वाला डायग्राम इसी प्रकार से बनता है। इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो अभी बोला है कि हिंदी में कितने पास हुए हैं, सॉरी क्या फेल वाला बोला है, तो 15% क्या है, ऐसे मान लीजिए आप इंग्लिश, ये हमारा इंग्लिश वाला हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, हिंदी वाला हो गया। तो ये हमारा हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों क्या होगा, ये हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला हो गया। ये जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश, चूँकि हिंदी और इंग्लिश में कितने परसेंट थे, 15 थे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 15। उसके बाद में हमारे क्या हिंदी में कितने थे, हिंदी में कितने फेल हुए थे, 30 हुए थे। तो हिंदी में हमारे 30 हुए थे, 15 तो इधर ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी कि 15 यहाँ पे और आएंगे। उसके बाद में इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, इंग्लिश में 20 हुए थे, तो 15 ऑलरेडी हो चुका है। और 15 के बाद में 5 और आ जाएंगे, तो 15 टोटल 5 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि टोटल कितने परसेंट जो छात्र होंगे एक विषय में फेल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि 15% दोनों में फेल हुए हैं, और 15% केवल हिंदी में फेल हुए हैं, और 15% केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो टोटल कितने एक विषय वाले कितने होगा, 5 ये होगा और 15 ये होगा, तो यानी कि टोटल कितना होगा हमारा 20 होगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। तो टोटल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हुई, 20 हुई। तो इसको क्या है इसी प्रकार से हम लगाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से डायग्राम बताइए, बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। क्या आपने बोला था कि केवल हिंदी, यानी कि जहाँ पे बोले कि दो चीज़ें दी हों और दो चीज़ों का वेन डायग्राम कैसे बनता है, मैंने बोला इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पे कॉमन वाला होता है, यहाँ पे लिखा जाता है, तो कॉमन वाला कितना था, 15 था, तो हमने 15 भर दिया। पर हमारे इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, इंग्लिश में टोटल 20% फेल हुए थे। तो अगर यहाँ पे 15 आ चुका है, तो इंग्लिश वाला अगर हम इसको मान ले रहे हैं, तो इंग्लिश में यानी कि 15 तो ऑलरेडी आ चुका हमारा इस वाले गोले में, तो 5 केवल आएगा। और हिंदी में कितने हुए थे फेल, 30 हुए थे, तो 15 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही चुका है, और यहाँ पे कितना 15 और आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 30 हिंदी में हो जाएगा। और केवल सिंगल सिंगल वाला क्या होगा हमारा, जे वाला डायग्राम और जे वाला डायग्राम। तो 15 5 20, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बस हमारा इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, एक प्रतियोगिता वाले 150 प्रतियोगिता वाले किसी शतरंज के टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया जाए कि कोई भी बाजी बराबरी यानी कि ड्रॉ नहीं हुआ, ड्रॉ पर निर्णित नहीं होगा। इस पर कुल कितने टूर्नामेंट यानी कि कुल कितनी बाजियाँ खेली जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जहाँ पे बात की जाए कि कोई भी ड्रॉ नहीं होगा और साथ ही साथ बोला जाए कि जो हारेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, तो इसके लिए सिंपली ट्रिक होती है कि n-1 जितने भी टोटल खिलाड़ी मतलब कि टीमें हैं उसमें से एक कम कर दीजिए, उतने ही गेम खेले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 150, तो सिंपली आप कर दीजिए बस 149। 149 इसका राइट आंसर आ जाएगा, और 149 गेम खेले जाएंगे, तभी क्या है फाइनली विजेता प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो गया। तो अभी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु हैं। ठीक है, एक वृत्त बना दिया हमने, इस पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं के शीर्षों और व्यास को, यानी कि इस बिंदु है उसके बिंदु के शीर्ष और व्यास को एक भुजा की क्या है व्यास को एक भुजा लेकर कुल कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। यानी कि क्या बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हमें 8 बनाने थे। और इनके बोल रहा है कि किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष, इन बिंदुओं के जो शीर्ष हैं और व्यासों से एक भुजा लेकर के कुल कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बोला यहाँ से लेकर के एक हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि एक बिंदु जो है, एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट से हम कितने बना पा रहे हैं 3। अगर एक पॉइंट से आप 3 बना पा रहे हैं और टोटल हमारे पास कितने 8 पॉइंट है, तो 8 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 24 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो हमने इसको कैसे बताया, टोटल एक वृत्त बनाया, उसमें क्या बनाया हमने 1 2 3 4 5 6, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, क्योंकि हम बार बार मल्टीपल टाइम्स बता रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और आज हमारी क्या है फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आए। हमने बोला है कि 8 बिंदु बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे बना दिए। और बोला है कि एक बिंदु से लेकर के टोटल हमें त्रिभुज बनाने हैं, तो टोटल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि 1 2
3, यानी कि एक पॉइंट से आप केवल 3 त्रिभुज बना पाएँगे। तो टोटल हमारे पास कितने 8 पॉइंट हैं, तो हम टोटल 8 तियाँ 24 त्रिभुज बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देख रहे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। इसमें बोला है 7, उसके बाद में कोई ऑपरेशन लगाया गया है 9 और 10। इसका आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 9, 11 और 30। इसका आंसर 5 आ रहा है, 11, 17, 21। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा? 13 आ रहा है। तो बताना हमें क्या 23, 4, 15 का आंसर क्या आएगा? तो इसमें बस एक ट्रिक लग रही क्या, हमारी जब 7 पहले वाले में क्या 7 प्लस 9 प्लस 10, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7 तो 10 कितना हो गया? 17 और 9 कितना हो गया हमारा? 26। तो हमारा आंसर ये जोड़ने के बाद कितना आया? 26 आया। पर आंसर क्या दिया हमारा? 8 दिया होगा। पर आप इन दोनों पॉइंटों को अगर जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों डिजिट को जब जोड़ेंगे 6 और 2 को, तो कितना मिलेगा हमें? 8। तो बस यहाँ पे यही ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी? इन सभी को जोड़ लीजिए, बाद में जितनी भी डिजिट आए उन सभी डिजिट को भी आपस में जोड़ दीजिए। यही हमारी ट्रिक है। तो यहाँ पे कितना दिया है? 23 है। 23 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 23 और 4 27, 27 और 15 कितना हो जाएगा? 27, 10, 37 और 5, 37 और 5 कितना हो गया हमारा? 37 प्लस 5, यानी कि 42। तो 42 हमारा आंसर आया। तो 42 में भी अगर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी कि इसका फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? 6 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी ध्वज को लाल, हरे और पीले रंगों में से कुछ एक या सभी रंगों का उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा परिरूपित करना है। कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है जिससे इस प्रकार कोई भी 2 आसन्न पट्टियाँ एक समान ना रंग सके? यानी कि कुल हमारे पास कितनी पट्टियाँ हैं? लाल, हरी और पीली हैं। और इनको क्या करना है हमें? इस प्रकार से बनाना है कि कोई 2 पट्टियाँ आपस में ना मिल सकें। तो सिंपली से इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं? परम्यूटेशन का सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं आप। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? हमारे पास 3 है और 3 ही हमारे पास क्या है? 3 टोटल है। और 3 के बाद में क्या बोला? 1 मिनट। तो इसमें क्या बोला गया कि हमारे पास कुल रंग कितने हैं? 3 है और पट्टियाँ कितनी हैं? 4 हैं। तो क्षैतिज जगह 4 पट्टियाँ खींची जाएंगी, जैसे कि मान लिया 1, 2, 3, 4 है, पट्टियाँ खींच दी। और हर एक 4 पट्टियों में क्या अलग अलग आप रंग को यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों रंगों को आप अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। और आपको क्या करना है कि कोई भी 2 रंग क्या हो आपस में एक समान नहीं हो। तो यहाँ पे क्या आप लगाना पड़ेगा? परम्यूटेशन का सवाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब होता है कि आपको क्रम में बताना है कि कोई भी 2 पट्टियाँ आसन्न ना हो, तो टोटल कितने प्रकार से ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? परम्यूटेशन का होता है। तो टोटल हमारे पास कितनी पट्टियाँ हैं? 4 हैं। और परम्यूटेशन का मतलब पी, और टोटल रंग कितने हैं? 3। तो यानी कि 4p3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे जो, तो फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस 3 जो होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? 4 माइनस 3 जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल 1। तो अगर आगे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 को अगर सॉल्व करते हैं 4 गुणा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान में 1, तो क्या होगा? 3 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसका फाइनली आंसर क्या था हमारा? 24 आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, यानी कि इसका आंसर राइट क्या होगा हमारा? सी। आगे देख लीजिए, आगे क्या हमारा है? इसमें बोला है भिन्न समूह को चुनना है, यानी कि ऐसा नंबर दिया हुआ है और इसमें क्या है? भिन्न समूह को चुनना है। पहले तो आप लोग को देख लेना है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई ट्रिक लग रही है, या फिर क्या आपको यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई या फिर कोई सीरीज़ बन रही है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे अगर नंबरों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लास्ट हमारा जो डी वाला है, यानी कि जो डी वाला है इसमें एक ऑड नंबर, यानी कि सारे के सारे अभाज्य नंबर दे रखे हैं, यानी कि ऐसे अभाज्य नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि 83 हो गया, 89 हो गया, 91 हो गया, 97 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या अभाज्य समूह हैं जो कि भिन्न है अन्य समूह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? ये भी हमारा क्या है? मैथ से संबंधित सवाल है। इसमें बोला है कि कथन 1 और 2 दिए हैं, उसमें कथन के आधार पर आपको सॉल्व करना है। यदि एक कक्षा में औसत क्या है? 60 अंक है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी? यानी कि कोई कक्षा है इसका औसत कितना है? औसत अंक कितना है? 60 है, तो कक्षा की संख्या हमें बतानी है। और उसके बाद में बोला है कक्षा में अधिकतम अंक 70 है और न्यूनतम अंक 50 है, और कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों को जोड़ने से औसत में कोई अंतर नहीं आता। 1 मिनट, सॉरी, क्या मैंने पढ़ लिया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, शायद मैंने गलत पढ़ लिया है।
बोला है कि हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद में 2 कथन दिए हुए हैं, उनके आधार पे आपको आंसर निकालना है। तो बोला है कि यदि कक्षा का औसत अंक 60 है, तो कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। और जिसमें छात्रों की संख्या बताने के लिए बोला है, कथन 1 बोला है, छात्रों में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक कितना है? 50 है। छात्र में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों का अंकों को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये 2 हमारा कथन दिया हुआ है। और बोला है छात्रों की टोटल संख्या बतानी है। तो आप जानते हो कि छात्रों की संख्या का और उसके औसत अंकों से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर देने के लिए दोनों कथन एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमें बताना क्या है? छात्रों की संख्या, और हमें दे क्या रहा है? छात्रों के अंक। यानी कि अगर आपको किसी की मार्कशीट यानी कि स्कूल के दे दिए जाए, तो आप इसके स्कूल के बच्चों की संख्या थोड़ी ना बता सकते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि किसी स्कूल में या किसी क्लास में अधिकतम नंबर इसके आए हैं, अधिकतम नंबर इसके आने के बाद में न्यूनतम इसके आए हैं, और अधिकतम न्यूनतम को हटा दें, तो आप टोटल क्लास के नंबरों को मतलब कि जो स्टूडेंट हैं, तो क्लास के टोटल स्टूडेंट की आप संख्या थोड़ी ना बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? ना ही कथन 1 और ना ही कथन 2 को आप यूज़ करके टोटल छात्रों की संख्या को बता सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या? घड़ी, यानी कि क्लॉक और कैलेंडर से संबंधित आता है, जो कि रीजनिंग का है। इसमें बोला है किसी घड़ी में कितना बजा है? 10 AM और 2 PM के बीच में घंटों की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होगी? यानी कि 10 बजे से, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेकर के, ये बोला है सुबह के 10 बजे से लेकर के, ये हमारे यहाँ पे 10 बजेगा, कहाँ पे? यहाँ पे बजेगा सुबह का 10 बजे से लेकर के, और क्या, शाम के 2 बजे तक। 2 बजे तक, 1 मिनट, यहाँ पे 2 नहीं बजेगा हमारा, 2 कहाँ पे बजेगा? 2 बजेगा हमारे यहाँ पे, यानी कि 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 बजे तक बीच में घंटों की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे पर कितनी बार संपाती होंगी? तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितनी बार संपाती होती है? केवल 1 बार होती है। पर आपको यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 10 से 2 के बीच में 1 बार एक्स्ट्रा हो जाती है। क्योंकि 10 बजे से 2 बजे तक हमारे पास कितने घंटे मिल रहे हैं हमें? तो टोटल हमें घंटे मिल रहे हैं 10 के बाद में 11, 12, 11 से 12 यानी कि 1 घंटा, 12 से 1, 2 घंटे, और 2 से, क्या बोला हमने? 10 से 11, 1 घंटा मिल गया हमें टोटल, यानी कि 1 बार हुई। उसके बाद में क्या हुआ हमारा? 11 से 12 1 बार हुई, और 12 से 1, शायद मैंने उल्टा बोल दिया जो मैं बताना चाह रहा था। मैंने बोला क्या कि 10 से 11 क्या होगा? 1 घंटे 1 बार आएगी, 11 से 12 में क्या आएगी? 1 बार आनी चाहिए, और 12 से 1 के बीच में भी 1 बार आनी चाहिए, और 12 से 1 के बाद में 1 से 2 के बीच में भी 1 बार आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप नॉर्मल लेके चलेंगे तो टोटल 4 बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए। परंतु क्या होता है हमारा 10 से 2 के बीच में केवल 3 बार ही आता है ऐसा। तो ऐसा इसमें कोई मतलब कि ट्रिक लगाना नहीं होगा, बस आपको जो सिंपली याद रखना पड़ेगा कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में केवल 2 बार, मतलब कि दो केवल 3 बार ऐसा आता है कि सुई की जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है, 2 ही बार संपाती हो पाती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 3 होगा। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे पास कितने टोटल 4 घंटे हुए, पर 4 घंटों में क्या केवल 3 बार संपाती होती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोला है कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर में क्या बोला है कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो इसको सिंपली सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको लास्ट वाले डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, यानी कि सीधे सीधे 6 बार जाने के बाद में 1 बच रहा है हमारे पास। जब 1 रिमाइंडर बचता है तो कितने सालों बाद कैलेंडर रिपीट होता है? टोटल 6, यानी कि 6 सालों बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। तो यहाँ पे 2025 दिया है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2031 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? 2031 में क्या होगा? 2025 के तरीके से कैलेंडर आएगा। भैया आपको बता देते हैं, अगर 2 या 3 आए तब क्या होता है हमारा? तब हमारा 11 साल बाद, तब हमारा 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। और भैया अगर 0 आ जाए, 0 होने पे क्या हमारा 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैलेंडर का अगर कोई भी रिमाइंडर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, हम उसको सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हमारे कितने हो गए आज के क्वेश्चन? तो आज के हमारे क्या टोटल 10 क्वेश्चन जो थे, 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तो थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल वीडियो चल रहा है, जिस चीज़ से हमारा टाइम हम लोग का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेंट की क्वालिटी को बहुत ही अधिक इनरिच करते चलेंगे। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का सपोर्ट के बिना क्या है, कोई भी लंबी सीरीज़ चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या कीजिए, आप लोग सपोर्ट अच्छे से करते रहिएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी क्या है सुबह वाली क्लास नहीं देखी है वो लोग क्या कर लीजिए, सुबह वाली भी क्लास देख लीजिए। और जिसने क्या सुबह वाली देख ली है वो क्या कर लेगा, शाम को 6 बजे वाली भी क्लास को देखेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कल कल भी क्या कीजिए आप लोग वीडियो को देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।